बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अभी रिसेंटली जब IMF का पैकेज अनाउंस हुआ तो उसके बाद सबसे पहला सवाल अहले दानिश ने एक ही किया कि ये 3 अरब रुपया पुलों पे लगाना है आपने ला के, या इनको कहीं इस तरह की जगहों पे लगना है कि जहाँ से कुछ रेवेन्यू वापस भी आए। तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उस हिसाब से ये वीलॉग बड़ा काम का वीलॉग है और ये मेहनत है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेहनत है। मेरा छोटा भाई है, बेहतरीन सहाफ़ी है, अहमद वड़ाइच, उनकी रिसर्च है, उनकी मेहनत है और बेहतरीन मेहनत है। मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं कंपैरिजन इस वीलॉग के अंदर कि 83 रुकनी काबीना शहबाज शरीफ साहब की, PDM हुकूमत की, पूरे मुल्क की सियासी जमातों की जो एक हुकूमत बनी हुई है जिसकी 83 रुकनी 83 कैबिनेट के लोग हैं जिसमें काबीना में, उनमें से 22 वज़रा ऐसे हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं और कुछ महकमे ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा वज़रा है। और ये गरीब मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब वर्ज पे बैठा हुआ था, जो तरले मेहनत करके तो डिफ़ॉल्ट होने से बचा है IMF के, उसकी ज़रा हालात मैं आपको बताता हूँ, ज़रा देखते जाइएगा। आपको पता है जी, वज़ीर दाखिला आपके राना सनाउल्लाह साहब हैं और मुआविन खसूसी उनके साथ अतात तारण है। एक ही महकमे के अंदर 2 लोग हो गए। आपके वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उनके साथ ही वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर साहब हैं। आगे चलिए तो ख़जाना के वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार साहब हैं, लेकिन मुआविन खसूसी तारिक बाजवा साहब भी हैं। आगे चलिए तो जावेद लतीफ़ साहब ने 22 अप्रैल 2022 को हल्फ उठाया। 438 दिन हो गए हमें, लेकिन अभी तक उनको कोई महकमा नहीं मिला। हाँ, टीवी पे वो बोलते रहते हैं दैट यू हियर हिम दैट यू लिसन। आगे शेख रोहेल असगर साहब हैं, 8 जून को ये मुशीर बने थे, 26 दिन हो गए हैं, इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। सैयद तारिक फातमी साहब 20 अप्रैल 2022 को मुआविन खसूसी बने, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा मिला इनको, 440 दिन हो गए हैं, इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। अवैस नूरानी साहब 23 जून 2022 को मुआविन खसूसी बने, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा मिला, 376 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। मूसा गिलानी के मुल्तान वाले इलेक्शन में आपको पता है नून लीग के साबिक MNA गफ़ार डोगर साहब जो हैं, उनको बिठाने के लिए कि वो इलेक्शन ना लड़ें, उनको मुआविन खसूसी का स्टेटस दे दिया गया था। बदले में मलिक गफ़ार डोगर साहब ने आज़ाद एक्शन नहीं लड़ा और पीपल्स पार्टी की हिमायत की, ये सीट उन्होंने निकाल ली। इस तरह पीपल्स पार्टी ने 331 दिन से वज़ीर मुमलिकत हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। नून लीग के मानसेरा से साबिक MNA शाहजहां यूसुफ और साबिक सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़ियाल 21 सितंबर 2022 को वज़ीर मुमलिकत के दर्जे के साथ मुआविन खसूसी बने। 286 दिन हो गए, दोनों के पास महकमा कोई नहीं है, स्टेटस है, महकमा कोई नहीं है। और अब नुमान लंगड़ियाल साहब तो वैसे भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जी 8 जून 2022 को मुआविन खसूसी बने, वफाकी वज़ीर का दर्जा मिला, 391 दिन हो गए, कोई महकमा नहीं है। राना मुबशर इकबाल साहब 20 दिसंबर 2022 को मुआविन खसूसी बने, वफाकी वज़ीर का दर्जा मिला, 194 दिन से कोई महकमा नहीं जनाब के पास। शेख फ़याज़ुद्दीन साहब 8 जून 2022 को मुआविन खसूसी बने, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा है और 391 दिन से इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। जुनेद अनवार चौधरी साहब 8 जून 2022 को मुआविन खसूसी बने, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा मिला, 391 दिन हो गए हैं, महकमा कोई नहीं हमारे पास भी। आगे ख़वातीन है जी, रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा 8 जून 2022 को मुआविन खसूसी बनी, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा मिला, 391 दिन से कोई महकमा नहीं इनके पास। रुबीना इरफान साहिबा 6 अगस्त 2022 को मुआविन खसूसी बनी, वज़ीर मुमलिकत का दर्जा मिला और 332 दिन हो गए हैं विदाउट महकमा। ये जनाब भी खातून भी वज़ीर हैं। कोई बिजनेसमैन है जो जवाद सोराब मलिक साहब अक्सर दौरे करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के, ये 6 फरवरी 2023 को वज़ीर मुमलिकत के दर्जे के साथ मुआविन खसूसी बने, 148 दिन हो गए इनको भी, जनाब के पास भी कोई महकमा नहीं है। गुजरात से आबिद रज़ा कोटला साहब चौधरीयों के मुखालिफ, अक्सर ये वो पंजाबी में कहते हैं ना इट खड़का जो लगा रहता है, तो आबिद रज़ा कोटला साहब, उकाड़ा से मोइन अख्तर भट्टू साहब, राव अजमल खान साहब, लाहौर से शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, सरगोदा से चौधरी हामिद हमीद भी लंबे अरसे से मुआविन खसूसी हैं, लेकिन बिला महकमा मुआविन खसूसी हैं। चंदियोट से कैसर शेख साहब, अटक से सुहेल कमड़ियाल साहब भी मुआविन खसूसी हैं, विद स्टेटस ऑफ स्टेट मिनिस्टर बट विदाउट एनी रेलेवेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, ये तो कहानी है कि मतलब ये वो तमाम लोग हैं कि जो वज़रा का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, इनके आगे पीछे अक्सर मैं तो लाहौर में भी देखें आप इनको, तो
लंबे चौड़े प्रोटोकॉल, रेंजर्स, पुलिस, इनकी लंबी चौड़ी गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ आगे पीछे घूम रही होती हैं, घरों के बिल भी नहीं जा रहे, ऑब्वियसली इनको सरकारी रिहाइशगाहें भी मिली होंगी, मिनिस्टर्स इनक्लेव में इनको एकड़्स के घर भी मिले होंगे, लंबे चौड़े स्टाफ भी मिले होंगे, और कुछ नहीं तो जो लॉजेज हैं वहाँ पर भी इनको वो मिल गए होंगे, घर चर मिल गए होंगे, और जो मिनिस्टर्स इनक्लेव के ऑफिसेज हैं कहीं कहीं जो लाहौर में इधर उधर जहाँ पर भी 8 क्लब रोड हो, 5 क्लब रोड हो, कहीं ना कहीं इनकी शशके कंप्लीट करने के लिए इनको सब कुछ मिला होगा। मुझे लगता है पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतना लंबा चौड़ा नंबर है वज़रा का कि जिनके पास डिपार्टमेंट कोई नहीं है, जो सिर्फ नाम के वज़रा हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, जो इन द बिगिनिंग जो पॉसिबिलिटी थी वो तो ये थी कि चूँ चूँ का मुरब्बा कि किसी को सब मिल बांट कर खाओ और सारे इसको डिवाइड कर लो, पाकिस्तान की हुकूमत को सारे अपना अपना हिस्सा बीच में से तोड़ते मरोड़ते रहो, शोर मत बचाओ, किसी करप्शन पे बात कर, करप्शन पे बात कब कौन करेगा जब आप सारे के सारे ही एक वो जगह पर इकट्ठे हो गए में, आप मिलकर बैठ गए में। जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट, चुप करके आप सिर सुट के, जिनके अंदर पंजाबी सिर सुट के खाओ, मौज करो, शोर नहीं मचाना। तो वो सिचुएशन एट दिस मोमेंट पाकिस्तान के अंदर है। अब यही फार्मूला जो है यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिए, यही फार्मूला दुबई में रीफॉर्मुलेट किया गया है, इसी को दोबारा से डिज़ाइन किया गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत या कायदीन जब दुबई में इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पर भी यही प्लान किया गया है जनाब कि आइंदा इलेक्शन जो है वो मिल बांट कर लड़ा जाए, जितनी भी सीटें जहाँ जहाँ से कोई निकाल सकता है निकाली जाएँ, इकट्ठी की जाए, दोबारा एक इसी किस्म की चूँ चूँ का मुरब्बा वाली हुकूमत बना दी जाए। और यूँ ही इस बार तो 22 मिनिस्टर्स इस तरह के ना, 22 लोग इस तरह के जिनके पास महकमे नहीं है। एंड व्हाट आई कैन सी इन द फ्यूचर, मुझे लगता है 83 की काबीना इस दफ़ा, अगली बार ये 100 की काबीना होनी है, तो 50 लोग होने ने जिनके पास महकमा कोई नहीं होना, और बस मिनिस्टर हर दूसरे बंदे को उठा के मिनिस्टर का पोर्टफोलियो या दर्जा दे दिया जाएगा और बैठ के सुकून से। अब इसमें होता क्या है कि मिनिस्टर्स का जब आपको दर्जा मिल गया है तो आप लोकली डीसी, डिप्टी कमिश्नर, अपना डीपीओ, आईजी ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, यहाँ पे इन्फ्लुएंस जब कर सकते हो तो आपकी एक कॉल वफाकी वज़ीर या स्टेट मिनिस्टर की जब बन के जाती है, आपका पीए फ़ोन करता है तो वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। डर ये होता है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब को शिकायत लग जाएगी, डर ये होता है कि जी हम अगर नहीं सुनते इनकी बात के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता, पटवारी ट्रांसफ़र नहीं होता, डीसी नहीं करता, या एसएचओ ट्रांसफ़र नहीं होता, चौकी इंचार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता, तो वफाकी वज़ीर साहब की शिकायत सीधी वज़ीर-ए-आज़म साहब को लगेगी और हमारी नौकरियाँ जो हैं वो स्टेक पे लग जाती हैं। और इस वफाकी वजारत का क्या एडवांटेज हो सकता है? सरकारी घर, तनख्वाहें, मुराद, सरकारी गाड़ियाँ, स्क्वाड, करप्शन का एक फ्री पास कि आपने कुछ भी करना है तो आपको रोक टोक कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप एमएनए भी नहीं, इसमें बहुत सारे इस तरह के भी लोग हैं, अता तरड़ साहब हैं, ही इज़ नॉट एन एमएनए, तो ही इज़ नॉट एमएनए, तो वो एमएनए भी नहीं है, कोई एमपीए भी नहीं है, सो उनको वफाकी वज़ीर का दर्जा सिर्फ इसलिए अकोमोडेट किया गया है कि जनाब जो करना है करो, तो कोई बंदा रोकेगा नहीं। सो दैट्स हाउ दिस कंट्री इज़। एंड हम वो मुल्क हैं कि जो कर्ज़ा उठाकर शुक्राने का नफल अदा करता है कि शुक्र है हमें किसी ने कर्ज़ा दे दिया, वरना गैरतमंद कौमें जो हैं वो सबसे पहले अपने खर्चे कट डाउन करती हैं। ये 83 रुकनी जो काबीना है ना, जिसमें एक एक महकमे में कई वज़ीर घुसेड़े में और 22 लोग हैं जिनके पास महकमे कोई नहीं है, इनको कट डाउन करते, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी घर, सरकारी स्टाफ, मुलाजमीन वापस लिए जाते और कहा जाता कि अब अपने खर्चे कट डाउन करके मेहनत मजदूरी करते हैं, मुल्क को लेके आगे चलते हैं। लेकिन बात प्रेफरेंसेस की है कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है। अल्लाह हाफ़िज़।